अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपने सुना होगा, आपको पता चला होगा कि आज से कुछ दिन पहले फैसलाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक और दुख भरा वाकया हुआ कि एक कमरे में 5 अफराद सो रहे थे और वहां पर अचानक से आग भड़क उठी और वो पांचों अफराद बुरी तरह से झुलस गए। ये आपके सामने उनकी पिक्चर भी आ रही है, देखें कि वो किस तरह से झुलस गए हैं। तो यहाँ पर आसपास में ये रूमर्स मैंने सुनी कि ये किसी बच्चे ने वहां पर लैपटॉप लगाया और वो लैपटॉप जो था वो फट गया और उसकी वजह से झुलसे हैं। ऐसा नहीं होता। लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि हीट अप होकर वो फूल जाती है, वो फटती नहीं है। उसमें इतनी पावर नहीं होती कि 5 अफराद जो हैं वो झुलस जाएं। तो हुआ क्या कि कमरे में जो एयर कंडीशन चल रहा था, जो स्प्लिट एसी चल रहा था, उसकी गैस लीक हो रही थी जो कि कमरे में भर चुकी थी और इसकी स्मेल बहुत कम होती है दूसरी गैस की निस्बत। तो वहां पर किसी ने लैपटॉप जब सॉकेट में लगाया तो वहां पर जब इसको, आपको पता, सॉकेट में लगाते हैं तो डिस्टॉर्शन होती है और हल्की सी चिंगारी भी निकलती है स्विच में जब लगाते हैं। तो जब उसने सॉकेट में लगाया तो वहां से चिंगारी निकली, तो जो वो गैस कमरे में भर चुकी थी तो वो एकदम से सब लोगों को उसने झुलसा दिया। जी व्यूवर, ऐसा कैसे हो गया कि एसी की गैस जो थी उसको आग लग गई? तो जनाब मैं आपको बताने लगा हूँ कि गैस की मुख्तलिफ किस्में हैं जो एसी के अंदर डाली जाती हैं। इनमें R22, R13, R29, R30A और R410, इस तरह से मुख्तलिफ गैसों की किस्में हैं। कमरे में आग लगी तो वो जो एसी की गैस लीक हो रही थी उसकी वजह से ये अफराद झुलस गए। तो इसमें कौन सी गैस होती है एसी में जो फ्लेमेबल होती है, यानी उसको आग लग जाती है? तो मैं किस्म आपको बताने लगा हूँ। उसका नाम है R32A। R32A गैस आप बेशक गूगल कर लें, इसको आग बहुत जल्दी पकड़ती है। अगर ये लीक हो जाए, अगर इसको फ्रिज में हमने डाला हुआ है या एयर कंडीशन में डाला हुआ है, अगर ये लीक होगी और इसके साथ पास माचिस लगाएंगे तो इसको आग लग जाएगी। इसकी निस्बत कुछ और गैसेस भी हैं जिनमें R22 है, R29 है, R410 है। तो ये ज्यादा सेफ है, मगर लेकिन जो R32A गैस है ये सेफ नहीं है। R32A गैस बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कूलिंग बहुत अच्छी करती है, एफिशिएंट है, मगर ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि ये फ्लेमेबल है। इसमें आग लग जाती है, चिंगारी से इसको आग लग सकती है अगर ये लीक हो रही हो। इसके अलावा जो मैंने किस्में बताई वो ज्यादा सेफ हैं। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि दो पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड जो हैं ये R32A गैस यूज कर रहे हैं जो कि डेंजरस है, जो कि फ्लेमेबल है, उसको आग लग जाती है। अगर लीक हो जाए तो उसके पास अगर माचिस लगाएंगे तो आग लग जाएगी, या डिस्टॉर्शन होगी तो आग लग जाएगी। दो मशहूर ब्रांड है, एक ब्रांड ऐसा है कि जिसके एसी जरा सस्ते हैं और दूसरा ब्रांड ऐसा है कि जिसके एसी काफी महंगे हैं। लेकिन दोनों बहुत फेमस ब्रांड है। मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लूंगा क्योंकि मुझ पे इल्जाम आ जाएगा कि जी मैं उनका नुकसान कर रहा हूँ। तो आप कमेंट्स में या ये नंबर मैंने अपना दिया हुआ है तो यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि वो ब्रांड कौन से है और कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए। तो आपने जब भी मार्केट जाना है और एसी खरीदना है तो आपने उससे पूछना है कि जनाब इसमें गैस कौन सी डली हुई है। R32A जो है वो डेंजरस है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है R22 मिल जाए, R410 मिल जाए, R29 मिल जाए। R32 जिसमें होगी वो आपने स्प्लिट एसी नहीं खरीदना क्योंकि वो फ्लेमेबल गैस है, डेंजरस है। वो एफिशिएंट तो बहुत है, कूलिंग बहुत अच्छी करती है, मगर वो एसी आपने नहीं खरीदना। तो दूसरा उसका तरीका ये है कि अगर दुकान वाले के अलावा, अगर दुकान वाला आपको बता देता है, उसके अलावा उसका डब्बा देखे, पैकिंग देखे, तो डब्बे की साइड पर उसकी टोटल स्पेसिफिकेशन लिखी होती है और वहां पर गैस की किस्म लिखी होती है कि इस एसी में ये गैस यूज हुई है। 410 यूज हुई है, 29 हुई है, या 22 हुई है, या 32A हुई है। जो कि मैंने बताया कि R32A जो है वो डेंजरस है, फ्लेमेबल है, उसको आग जल्दी पकड़ती है। तो आपने उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा जो भी ब्रांड आपको मिलता है वो खरीद लें। बस इस ब्रांड को, दो ब्रांड है मैंने पहले बता दिया कि जो ये गैस यूज कर रहे हो और अपने एसी में डाल रहे हैं, एक जो ब्रांड है उसके एसी सस्ते हैं और दूसरा जो ब्रांड है उसके महंगे। कौन से हैं ये अलहदा से आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, हमारा काम है आपको अवेयर करना, आपको अवेयरनेस देना। तो जब भी आप मार्केट में एसी खरीदने जाएं तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की।